संतान है तो क्यों ऐसे संतान से तो निसंतान बढ़िया। बेटा एक हो लेकिन नेक हो, भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन धन्य है जैसे ही पंडित जी अपने घर से मरने को निकले, वैसे ही उसी गाय के पुत्र ने पकड़ लिया हाथ। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पिताजी की मनोस्थिति को समझ करके आज गोकर्ण जी ने पंडित जी को बहुत समझाया। बोले मरने के लिए जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ये धुंधकारी मेरे को बहुत दुख देता है, आज इसकी शिकायतें सुन सुन करके अब हमें जीना अच्छा नहीं लगता है, अब हम जंगल में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले गोकर्ण जी ने एक बात पूछी, है पिताजी, आप कहते हो कि ये धुंधकारी हमें दुख दे रहा है, तो सबसे पहले आप मैं एक बात पूछूं, आपको संसार में कोई सुखी दिखाई पड़ता है? क्यों भैया प्रभु दयाल जी, संसार में कोई सुखी है? सबसे पहले गोकर्ण जी ने आज आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण से एक ही बात पूछी कि इस संसार में आपको कोई सुखी दिखाई पड़ता है? दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इस संसार की, इस भारत देश की चक्रवर्ती की गद्दी पर जो विराजमान है वो भी राजा, उसे भी अगर पूछा जाए कि कौन सुखी हो, उत्तर यही होगा भैया सुखी तो हम ही। और भागवत जी कहती है न खे इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, तो क्या कोई सुखी है ही नहीं? बोले नहीं, केवल एक सुखी है। कौन सुखी है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तीन तरीके से दुखी लोग होते हैं संसार में। कौन कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तन से दुखी व्यक्ति है, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। रो रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए रो रहा है, जिसके पास अच्छी काया नहीं है, हे भगवान मुझे सुंदरता नहीं, तन से परेशान, शरीर में रोग लग गया, रोग से दुखी, तो सुख है कहां पर? बोले एक जगह है, सुखी राम तेरे दास। जो भगवान भजन में मस्त हो गया, भगवान के सत्संग से, भगवान की महिमा से जो जुड़ गया, समझो वो सुखी हो गया, अन्यथा संसार में कहीं सुख है ही नहीं। तो भैया हम लोग सुख कैसे समझते हैं? प्रभु दयाल भैया, कोई आदमी कीचड़ में गिर जाए, दलदल में, और पैर जब फटकारता है तो दलदल में और फंसता है कि निकलता है? संसार का सुख भी इसी के समान है।
ज्यों ज्यों हम सुखी होने का प्रयास करते हैं उतने ही दुख के कीचड़ में फंसते जाते हैं। माने संसार में सुख है ही नहीं। इसलिए सुख तो केवल भगवत भजन में जो मस्त हो गया वही सुखी हो गया है? आए ऐसे भगवान के चरणों में जहां से सुख की अनुभूति आनंदानुभूति होती है उनके चरणों में एक बार वंदन अभिनंदन करें। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, संसार मिले या न मिले, बेटा पुत्री मिले न मिले, लेकिन जहां जाए हर जगह केवल ऐसे ही भक्त रस की वर्षा हमें मिले, ऐसे ही भगवान के भक्तों का और संतों का समागम मिलता रहे। इससे बड़ा सुख और कहीं दुनिया में है। सुंदरकांड में हम लोग पढ़ते हैं, तेरे रंगों में रंगा हर जमाना मिले। सभी लोग मीठी तालियों के साथ। और मैं जहाँ भी वरसाना मिले, मैं जहाँ भी वरसाना मिले, मैं जहाँ भी
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। तो नचे इंद्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांततीर्णा। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, अगर देवताओं के राजा इंद्र से भी पूछा जाए तो इंद्र भी यही कहेगा, नहीं नहीं सुखी तो मैं भी नहीं हूं, कोई सुखी नहीं है संसार में। और आप कह रहे हो, आप अगर ये कह रहे हो कि धुंधकारी दुख दे रहा है, हेलो, होली वाली हरिरानी की। और देखिएगा 1000 रुपए हमारे विनोद पांडे जी, उन्होंने कहा है कि कथा में बीजेपी के नेता चल रहा है, उनका इनका सहयोग है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी भक्तों का सहयोग आता रहेगा और पूरी बात के लिए 1000 रुपए विनोद पांडे जी भागवत कथा में दान कर रहे हैं। भगवान को सुखी रखे। जय श्री। तो गोकर्ण जी ने कहा कि संसार में कोई सुखी नहीं है, अगर सुखी होना चाहते हो तो केवल एक काम कर लो। क्या करें? कोई सुखी नहीं है तो आज अपने पिताजी को समझा। पिताजी से कहा कि महाराज, आप कह रहे हो कि धुंधकारी दुख दे रहा है, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये व्यक्ति के ही अगले पिछले कर्म होते हैं जो कहीं न कहीं उसके प्रारब्ध के रूप में उसको दुख और सुख प्रदान है? सुख और दुख प्रदान करते हैं। नहीं तो हम रामायण में एक बात कही, को नहीं काऊ सुख तो के करेगा।
काऊ सुख तुम करता कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, ये व्यक्ति का प्रारब्ध भी उसे सुख और दुख प्रदान। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप एक बात बताओ, आपको धुंधकारी दुख दे रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को केवल ये जो व्यक्ति के एक दूसरे का जुड़ाव जिसे मोह कहते हैं, मोह ही सबसे ज्यादा कष्टकारी होती है। आपने जो धुंधकारी से मोह लगा रखा है वही आपको दुख दे रहा है। और वो कैसा मोह होता है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारे देश में कहीं न कहीं जब रेलगाड़ी की दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम लोग सवेरे सवेरे जब अखबार में पढ़ते हैं, तो किसी को कोई जरा भी दुख होता है? बताओ, कोई आंसू बहा के बैठता है? क्यों? हम लोग क्यों नहीं आंसू बहाते हैं? सवेरे सवेरे लोग ऐसा भी करते हैं, सवेरे अखबार में जब निकल जाता है कि अमुक जगह ट्रेन लड़ गई और 500 मारे गए, सवेरे अखबार में निकला तो चाय भी पीते जाते हैं, बिस्कुट भी खा रहे हैं। कोई आंसू बहा रहा है? बोले कोई आंसू नहीं बहा रहा है। क्यों नहीं बहा रहा? बोले वहां हमारा मोह नहीं जुड़ा है, वहां हमारा कोई प्रेमी नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद में ये पता चलता है कि हमारा ही कोई रिश्तेदार जो हमारा निकट का है और वो अस्पताल में भर्ती है। किसी से कहो भैया लो चाय पी लो, तुमने सवेरे से कछु खाओ नहीं है, तो वो आदमी यही कहे कि भैया तुम्हें चाय भी पड़ी है, ये ना हमारी जान निकली जाएगी। क्यों? वहां 500 मर गए तब कोई हमें दुख नहीं हुआ, यहाँ केवल एक बीमार है तो चाय भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वहां हमारा मोह नहीं जुड़ा है और यहाँ हमारा मोह जुड़ा है, उससे प्रेम है? ऐसे ही पिताजी जहां जहां आपने मोह को लगा रखा है उतने ही लोग आपको लगता है कि हमारे हितकारी हैं, व्यवहारी हैं, ये हमें सुख देंगे, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, जहां जहां आपका मोह लगा है वही आपको दुख देने वाले हैं। भगवान तो केवल एक ही बात कहते हैं कि संसार में जहां जहां आप जुड़ोगे, मोह लगाओगे, वहां वहां आपको सुख प्राप्त होगा नहीं। पिताजी को बहुत प्रकार से समझाया, पिताजी की समझ में आ गया। पिताजी जंगल को चले गए, आज भी जंगल को गए, लेकिन जंगल में जाकर के भगवत भजन में मस्त हो गए और अपनी मुक्ति कर ली। मुक्ति करने के बाद में इधर धुंधकारी जो था, पिता तो चले गए जंगल को और धुंधली देवी जो थी घर में रह रही है। अब धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को पकड़ा। माता देखिए, ऐसे भी पुत्र हैं, डंडा लेकर के आया अपनी माता धुंधली के पास में। अब पिताजी तो चले गए, तुम्हें सारा का सारा धन दे गए हैं, निकालो धन कहाँ है। और नहीं तो ये लाठी देखो हमारे हाथ में है, ये लाठी अभी तुम्हारे ऊपर बरसेगी, या तो शाम तक जितना पिताजी के द्वारा दिया हुआ खजाना हमें निकाल के दे दो, नहीं तो ये लाठी शाम को आपके लिए है। अब तो धुंधली घबराई। धुंधली ने मन में विचार किया कि शाम को अपने इस दुष्ट धुंधकारी के हाथ से मरने से अच्छा है कि अपनी आत्महत्या करें।
अच्छा, समझ में भी केवल यही आता है जब ऐसी स्थिति आती है। ऐसी स्थिति जब आती है तो समझ में केवल आत्महत्या आती है। ऐसा कौन से लोग करते हैं जिनको केवल आत्महत्या समझ में आती है? जिन्होंने कभी सत्संग किया नहीं, कथाएं सुनी नहीं, जीवन में साधु संतों का संग किया नहीं, वो केवल उनमें फिर समझने की शक्ति होती नहीं। क्योंकि बड़े बूढ़ों के साथ में बैठने से हमें आगे जीवन में कैसा मार्ग चलना है, वो हमें बड़े बूढ़ों के पास में बैठ करके आगे के जीवन के रास्ताएं मिलती रहती है। लेकिन धुंधुली ने कभी सत्संग किया और समझ में क्या आया? केवल आत्महत्या कर लो। लेकिन कहा गया है आत्महत्या से बढ़कर के कोई दूसरा पाप है नहीं। ये शरीर जो है बहुत ईश्वर ने हमें आपको बड़ी कृपा करी है, तभी मिला। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ। देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, एक बार हमें ये शरीर मिल जाए तो हम भी अपने को मुक्त कर लेंगे, है? तो देवता भी कहते हैं कि हमें केवल एक बार मौका मिल जाए, और ये मानव शरीर जो है वो मौका है, मौका। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ा भाग्य है जो हम सबको ये मनुष्य शरीर। तो आज धुंधली को पकड़ा और धुंधली से कहा है कि अगर तुम शाम को हमें धन नहीं दोगी तो आज शाम को फिर तुम्हारी इसी लाठी से पिटाई। घबरा गई और घबरा करके केवल क्या किया, बोले एक कुएं में जाकर के जान को दे दिया है, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जब कर ली, आत्महत्या करने के बाद शाम को गोकर्ण जी ने मन में विचार किया। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि पिताजी तो जंगल को चले गए, माता जी
कुएं में जाकर के जान दे दी। लगता है अब हमारा नंबर आएगा, इससे अच्छा यही है कि हम भी अब कहीं निकल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। इस दुष्ट से इस दुष्ट के साथ में रहने से तो अच्छा है अपने राम भी कहीं चल फिर करके देखें। गोकर्ण जी ने भी पूरे मकान की चाबी धुंधकारी को सौंप दी और स्वयं तीर्थ यात्रा को चल दी। इधर अब तो धुंधकारी जो था वो स्वतंत्र हो गया। कोई घर में कहने सुनने वाला नहीं, तो इसने 5-5 वैश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। 5-5 वैश्याओं को लाकर के घर में रख लेता है और घर में रखने के बाद एक दिन इसने राजा के यहाँ चोरी की। इसके पुत्र ने राजा के यहाँ चोरी करी, बहुत सा धन लेकर के आया है। बहुत सा धन लेकर के जब आया, उन्हें सभी ने, 5 वैश्याओं ने जैसे ही वक्त से भर धन को देखा, आज उस धन ने बुद्धि खराब कर दी। और बुद्धि खराब करने के बाद 5 ने मिलकर के धुंधकारी को एक खटिया में सोते हुए रस्सी से बांध दिया। 5 ने मिलकर के लाठियां बरसाना चालू कर दिया और तब तक मारा है जब तक मर नहीं। और अंत में जब भी कुछ थोड़े बहुत प्राण अगर बचे, तो चूल्हे में कुछ अंगारे बचे हुए थे, तो उन अंगारों को ला करके धुंधकारी के मुंह में भर दिया। धुंधकारी चिल्ला चिल्ला करके मर गया। 5 गड़काएं धुंधकारी को मार करके चली गई। इधर गोकर्ण जी ने जब ये जाना कि हमारे भैया धुंधकारी का प्राणांत हो गया है, तो गया में जाकर के पिंडदान किए और संध्या कालीन अपने घर को आए। अब ये धुंधकारी जो था कहीं घोड़ा बन के आए, क्योंकि जिनकी मृत्यु असमय हो जाती है उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। अब ये बन गया प्रेत और प्रेत योनि को प्राप्त होकर के गोकर्ण को डराने लगा है। कभी भैंसा बन करके आए, कभी बकरा बन करके आए, अनेकानेक डरावने रूप धर के आज डरा रहा। गोकर्ण जी घबरा गए, उठ करके पूछा कौन हो, लेकिन प्रेत बोल नहीं सकता। अंत में गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिषिक्त किया और उसके ऊपर जैसे ही मंत्राभिषिक्त जल छोड़ा तो वो प्रेत बोलने लगा है। धुंधकारी बोला भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। अरे भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया था। तो धुंधकारी बोला गया श्राद्ध सतेनापि। तुम एक पिंडदान की बात करते हो, मेरे लिए अगर तुम 100 पिंडदान करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भैया मैं इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूँ। अगर मेरी मुक्ति का कोई उपाय जल्द से जल्द कर सकते हो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है इस प्रेत योनि में। गोकर्ण जी ने कहा कि हम तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले। वहां से धुंधकारी आज चला जाता है। प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य को अर्घ दिया है और भगवान सूर्य से निवेदन किया है। निवेदन करने के बाद भगवान सूर्य प्रकट हुए और सूर्य भगवान ने कहा कि तुम अपने भैया के लिए 7 दिन का जो भागवत का अनुष्ठान है, उस भागवत के अनुष्ठान को करो।
गारंटी है कि तुम्हारा भैया